अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 9 सितंबर का डे चल रहा है, ट्यूसडे का डे चल रहा है एंड पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर के या शाम के 5 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर क्रिप्टो के आज के हालात व वाक़यात की बात करें, ट्यूसडे की बात करें, तो सबसे पहले हम मार्केट कैप के ऊपर आते हैं। तो इस टाइम 3.91 ट्रिलियन पे क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है जिसमें 1% का डिसेंट इजाफा हुआ है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट स्लो जो है ऊपर की तरफ जा रही है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूं तो 44 न्यूट्रल जोन से लेके हम ऑलमोस्ट फियर और न्यूट्रल जोन के अंदर डिवेट करते जा रहे हैं, जबकि ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि हमें एक अच्छी सिचुएशन बता रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो पैसा स्लो जो है वो आ रहा है। और अगर एवरेज क्रिप्टो RSI की बात करूँ तो स्लाइटली ओवर सोल्ड हो चुकी हुई है, लेकिन ये ओवरबॉट हो चुकी है, लेकिन ये एक्सट्रीम ओवरबॉट वाली भी कंडीशन में नहीं आई, क्योंकि जब हम इस रेड और ऑरेंज वाली जोन के अंदर जब दाखिल होंगे तब मैं एक्सपेक्ट करूँगा तब जो है वो सेलिंग टाइम आ जाएगा। और अब कॉइन्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले BTC के हालात वाक़यात की बात करूँ तो आज तकरीबन 1,12,500 के पास हमें BTC ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 0.37% का डेली के अंदर मामूली सा इजाफा हुआ है और वीकली परफॉर्मेंस भी इसकी 2.5% के साथ इजाफे में जा रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन दे रही है मार्केट की हेल्थ और ग्रोथ का। इथेरियम की बात करें तो 4,300 से ऊपर ये आज बैठा हुआ है, दोबारा ऑलमोस्ट 4,350 के पास ट्रेड कर रहा है। 0.5% का इसमें मामूली सा इजाफा हुआ है, जबकि वीकली परफॉर्मेंस इसकी ऑलमोस्ट न्यूट्रल जा रही है। और इथेरियम आप लोगों को पता है कि यार ये एक सर्टन रेंज के अंदर आके जो है ये स्टेबलाइज हो चुका हुआ है, और ये कोई उसके बाद जो है ना सर्टन बिग मेगा ग्रोथ जो है वो भी दिखा नहीं रहा, लेकिन इसने ऑलरेडी अपनी ग्रोथ जो है वो 1,500-1,400 वाले डॉलर से लेके अब तक जो है बड़ा मैसिव किस्म की ग्रोथ दिखा दी हुई है। XRP के बाद तो $3 के ऊपर इस टाइम बैठा हुआ है, और मैं आप लोगों को बता रहा था कि 2.7 से लेकर 2.2 तक जितना DCA कर सकते हैं अगर अब ये भी इसमें अच्छी खासी देखें ग्रोथ आने लग गई है XRP के अंदर। और ये 7.5% के इजाफे के साथ जो है इस टाइम वीकली के साथ बैठा हुआ है, 2.5% का ऑलमोस्ट इसमें डेली का इजाफा हो चुका हुआ है। और सोलाना की बात करें $217 के ऊपर इस टाइम हमें प्राइस पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसकी वीकली परफॉर्मेंस भी तकरीबन 8% के इजाफे के साथ ज़बरदस्त जा रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। और आज जो मैं 2 कॉइन्स आप लोगों के साथ जिनका TA लेके आया हूँ वो है सबसे पहले डॉज कॉइन, जो आपको पता है एलन मस्क का मीम कॉइन है एक है, और ये भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो बुल रैली के अंदर ज़बरदस्त किस्म के पंप देता है, और इस टाइम $0.24 के पास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इसकी 24 आवर परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। ऑलमोस्ट 3.5% से ज़्यादा इसमें इजाफा हो चुका है, और वीकली परफॉर्मेंस इसने ज़बरदस्त और एक्सट्रीम लेवल की कर दी है, ऑलमोस्ट 14.5% से ज़्यादा था इस डॉज कॉइन के अंदर इजाफा हो चुका हुआ है। तो आज भी मैं इसके की एरियाज़ को डिस्कस करता हूँ, और मार्केट में कुछ न्यूज़ भी आ रही है कि इसका ETF अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी डॉज कॉइन की। तो मुझे तो लग रहा है अगर ETF वाला सीन चल गया डॉज के साथ तो बहुत 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 ऊपर की तरफ रैली जा सकती है डॉज की। और अगला कॉइन मैं जिसका आपको TA लेके आ रहा हूँ वो है कार्डानो आडा कॉइन, जिसकी भी फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और ये भी बहुत ज़बरदस्त डिसेंट किस्म का पंप देता है। और $0.886 पे आज हमें करंटली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें ऑलमोस्ट 4% का जो है वो 24 आवर में इजाफा हुआ हुआ है, और 9% का ऑलमोस्ट वीकली का इजाफा हुआ हुआ है। और अब टेक्निकल सेगमेंट के अंदर डाइव इन मारते हैं। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ आप लोगों के साथ मैं BTC का चार्ट लेके आया हूँ, और ये जो येलो लाइंस आप देख रहे हैं ये मंथली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स हैं, जहाँ पे BTC हर सिचुएशन के अंदर जो है लाजमी टच करता ही करता है। और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वीकली चार्ट खोल लूँ और वीकली चार्ट की बात करता हूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोग ये देखिए कि ये जो वीक है हम किस तरह ग्रीन के अंदर जो है पिछला क्लोज करने के बाद 1,11,000 1,10,000 के ऊपर सीधा हम जो है आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन दे रहा है BTC। अलबत्ता मनी फ्लो नीचे निकल रहा है, लेकिन ये वीवा ऊपर की तरफ कर्व करने का मतलब है कि BTC जो है एक दोबारा मूव ऊपर की तरफ अच्छी लेने डिसेंटली जा रहा है। तो मैं वीकली को लेके भी जो हूँ वो और ग्रीन कैंडल को लेके भी हूँ वो बुलिश हो चुका हुआ हूँ। और 3 डे के चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात की जाए दोस्तों, 3 डे के चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात करूं तो वो फाइनली घड़ी आ चुकी है, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर वो सिचुएशन बन जाती है तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाऊंगा BTC को लेके। 3 डे के चार्ट पे देखिए एक फाइनली ग्रीन डॉट प्रिंट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये वीव ऑफ जीरो लाइन के ऊपर कर्व कर चुका हुआ है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, सारे इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम एक मैक्रो अच्छी ऊपर की तरफ दोबारा मूव हम दिखने वाले हैं BTC के अंदर। और BTC यहाँ से फाइनली एक ज़बरदस्त किस्म को ऊपर की तरफ पंप लेने वाला है, और सारी सिचुएशन जो है वो अच्छी खासी ऊपर की तरफ जो है हमें बता रही है। जब से 50 EMA के ऊपर 3 डे के ऊपर इसने रीटेस्ट किया 1,07,000 वाले जोन को, उसके बाद जो है BTC हमें सीधा ऊपर की तरफ दोबारा पंप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 3 डे के चार्ट को देख के मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ।
और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि BTC जो है हमें जल्द से जल्द 1,18,000 वाले डॉलर तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर डेली के चार्ट की आप लोगों के साथ बात की जाए BTC को लेके, तो दोस्तों ये मैं आप लोगों को डेली का चार्ट खोल के दिखा रहा हूँ। और दोस्तों ये आप लोग ये देखिए कि डेली के चार्ट के ऊपर जो है वो इस टाइम बस उसको 50 EMA की जो है रेजिस्टेंस मिल रही है, ऑलमोस्ट 1,12,900 वाले जोन के ऊपर। जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा हम सीधा जो है 1,14,800 वाले डॉलर के ऊपर जो इसको मंथली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल की रेजिस्टेंस मिल सकती है, जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा तो हम सीधा जो है वो इस पूरी रेंज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 1,18,000 वाले डॉलर के ऊपर भी जा सकते हैं सीधा सीधा। तो ये सबसे अच्छा इंडिकेशन हो गया कि जिससे प्रीवियस वाली जो रेंज थी ना 1,02,000 से लेकर 1,08,000 वाली रेंज, उसको उसने सिर्फ उसकी वैल्यू हाई के नीचे थोड़ी सी विक लगा के उसको रीटेस्ट किया है और उसके अंदर क्लोज नहीं किया, जिसकी वजह से मैं बुलिश हो चुका हूँ। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से BTC जो है इस द्वारा इस रेंज के अंदर आ चुका हुआ, जो कि 1,12,000 से लेकर 1,20,000 वाली रेंज बन रही है और हम सीधा यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है BTC। और वो क्या ऊपर वाले कुछ टारगेट्स हो सकते हैं, अगर मैं उन टारगेट्स की आप लोगों के साथ बात करूँ तो ये आप लोगों को कुछ टारगेट्स दिखाता जाता हूँ BTC के। तो सीधा आप लोग देखिए कि 618 का लेवल ऑलमोस्ट 1,17,900 से लेकर 1,18,500 वाला एक लेवल बहुत ज़्यादा क्रूशल जोन है। इस पूरी रेंज का यहाँ पे जो है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है, साथ 618 का रिट्रेस लेवल बैठा हुआ है, साथ 65 का लेवल बैठा हुआ है। तो मतलब जैसे ही 1,14,800 वाली रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट करेगा तो सीधा ये 1,18,000 वाले जोन पे 1,18,500 वाले जोन पे मैं BTC को जाता हुआ देख सकता हूँ, जो कि मेक और ब्रेक सिचुएशन हो सकती है। और यहाँ पे हो सकता है कि हम इस लेवल को टैप करके दोबारा नीचे की तरफ जो है वो एक अच्छा खासा रिजेक्शन लें, लेकिन अगर BTC इस पर रिजेक्शन नहीं लेता, 1,18,500 पे क्लोज कर देता है इसके ऊपर, तो सीधा मैं इसको 1,20,000 से लेकर 1,21,000 तक जाता हुआ दे सकता हूँ, जहाँ पे 706 का लेवल बैठा हुआ है। तो 1,21,000 के ऊपर जैसे ही वीकली क्लोज करेगा तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँ कि BTC अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई दोबारा बना सकता है। तो अभी सिचुएशन बहुत ज़बरदस्त जा रही है BTC को लेके, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम जो है 1,18,000 वाले जोन को जल्द से जल्द आता हुआ देख सकते हैं BTC के अंदर। और अब कुछ माइक्रो फिब लेवल की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ, और मैं आप लोगों के लिए अभी 4 आवर का चार्ट खोलता हूँ BTC का। ये दोस्तों मैंने 4 आवर का चार्ट खोला। 4 आवर के चार्ट की अगर बात करूँ, मनी फ्लो भी स्टिल ऊपर की तरफ जा रहा है और वीवो अलबत्ता नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, लेकिन ये मनी फ्लो जो है हमें ये जो है ऊपर की तरफ एक बड़ी मूव देख सकते हैं, क्योंकि 4 आवर के ऊपर 200 EMA जो है ऑलमोस्ट 1,12,600 इसके ऊपर जो है ये फ्लर्ट कर रहा है BTC। जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा तो सीधा मैं एक्सपेक्ट करूँ कि 1,18,000 वाला जोन आ सकता है। लेकिन खुदा न खास्ता एक बेरी सिनेरियो डिस्कस करता हूँ, अगर खुदा न खास्ता यहाँ से BTC 4 आवर 200 EMA से नीचे रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से हम जो है अगर नीचे की तरफ आते हैं दोबारा, तो शॉर्ट टर्म जो लोकल फिब लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे BTC फॉल कर सकता है, वो ऑलमोस्ट 1,09,000 वाला एरिया बहुत ज़्यादा क्रूशल हो सकता है, जहाँ पे 65 और 618 का लेवल बैठा है, वो साथ ही प्रीवियस रेंज का जो है वो वैल्यू एरिया हाई है, और साथ ही 706 का लेवल जो बैठा हुआ है 1,08,500 वाला बहुत क्रूशल जोन हो सकता है। अगर यहाँ पे BTC आता है तो यहाँ पे आप ज़बरदस्त लॉन्ग की पोजीशन भी प्लान आउट कर सकते हैं, स्कैल्प पोजीशन। तो ये कुछ छोटे टारगेट्स हैं नीचे की तरफ BTC को आप लाजमी मद्देनजर रखिए। ये तो दोस्तों बात होगी BTC की। अब इथेरियम की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो इसके ऊपर अगर आप लोगों के साथ बात करता हूँ तो दो रेंजेस बनी हुई हैं इथेरियम की। एक पहली रेंज जो है वो ऑलमोस्ट 4,100 से लेकर 4,600 वाली रेंज बनती है, और इससे निचली वाली रेंज की बात करूँ तो वो 3,500 से लेकर 3,800 वाली रेंज बनती है। तो इथेरियम जो है आप लोग ये देखिए कि डेली के ऊपर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, सबसे पहले मैं आप लोगों को वीकली चार्ट दिखा देता हूँ इथेरियम का मार्केट साइफर इंडिकेटर के ऊपर। आप लोग ये देखिए कि जो रेंज इसने बनाई हुई थी 4,104 से लेकर 4,600, इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो था वो 4,290 था। 4,290 के पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये वीकली ग्रीन कैंडल जो है वो अभी इस टाइम इसकी जा रही है, जो कि मुझे बहुत अच्छा एक मोमेंटम बता रही है। और मार्केट साइफर की बात करूँ तो अलबत्ता मनी फ्लो हाल स्लाइडली नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, लेकिन इथेरियम की प्राइस में कोई खास ड्रास्टिक अभी तक मूव नीचे नहीं आई, जो कि मुझे होप दे रही है कि यहाँ पे हम इथेरियम को फर्दर ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। और अगर मैं इथेरियम की अगर आप लोगों के साथ 3 डे के चार्ट की बात करूँ ना, तो 3 डे के एक किस्म की देखें बेरिश डाइवर्जेंस बनी थी, लेकिन वो कोई प्ले आउट नहीं हुई, और इथेरियम ने जो है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है वो अपनी कैंडल क्लोजेस की हैं। और अभी भी मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, वीवो ऊपर की तरफ कर्व करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा 4,600 जो है अगला टारगेट हो सकता है, जहाँ पे इथेरियम को एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस मिल सकती है। तो 3 डे के चार्ट को भी मैं लेके बुलिश ही हुआ हूँ, क्योंकि इसमें कोई खास बेरिश असर जो है वो मुझे इथेरियम के लिए दिखाई नहीं दे रहे। और अगर डेली के चार्ट की बात करें तो डेली के चार्ट में और जो है अलबत्ता मनी फ्लो स्लो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो ग्रीन डॉट प्रिंट हुआ है ना BTC को लेके, ये मुझे एक होप दे रहा है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक डेली क्लोज करना और मतलब एक ग्रीन डॉट का प्रिंट होना है। इसका मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि सीधा हम यहाँ से 4,600 वाले डॉलर तक इथेरियम को जाता हुआ देख सकते हैं। और अगर आप लोगों के साथ कुछ शॉर्ट टर्म फिप के लेवल्स की बात करूँ ना, अगर नीचे की तरफ इथेरियम के, तो वही बनते हैं 4,600 से लेकर 4,800 वाला, वहाँ पे 618, 65 और 706
2x का लेवल बनता है। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट टर्म एक स्कैल्पिंग भी आप कर सकते हैं, शॉर्ट की पोजीशन की प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर 4800 से ऊपर जैसे वीकली क्लोज करेगा तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि हम न्यू ऑल टाइम हाइज भी इथेरियम को 5000 वाले जोन में जाता हुआ देख सकते हैं इथेरियम को। तो अभी तो मुझे कोई मेरी सिनेरियो नहीं लग रहा, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब तक इथेरियम ने इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, इस वैल्यू एरिया लो को 4000 से लेकर 4100 वाला एरिया जो है इसको होल्ड किया हुआ है, तब तक मैं पुरानी वाली रेंज में इथेरियम को भी आता हुआ नहीं देख रहा। तो मैं इथेरियम को लेकर भी बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ हूँ, जो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा एक बुलिश होप जा रही है इथेरियम की इस परफॉर्मेंस को देख के। कि आप लोग देखिए कि BTC जो है वो ऑलमोस्ट 1,24,500 से लेकर 1,07,000 का क्रैश ले चुका है, $16-17,000 का। लेकिन इथेरियम जो है वो 4,900 प्लस जो गया, 5K के पास गया, लेकिन वहाँ से उसने सिर्फ जो है वो क्रैश लिया भी है तो 400, 500 या $600 का, या मैक्सिमम आप कह लें कि $700 का क्रैश लिया, जो कि इथेरियम की स्ट्रेंथ शो कर रहा है। और ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी अच्छा खासा जो है वो पैसा आ रहा है और अभी भी मज़ीद आएगा। अब दोस्तों डॉज कॉइन की आप लोगों के साथ सबसे पहले बात करता हूँ। तो इसकी मैंने बहुत बड़ी मैक्रो एक वॉल्यूम प्रोफाइल खोली हुई है 2021 से लेके अब तक 2025 की, एक जो है वो 3-4 साल की एक रेंज खोली है, जो कि 0.05 से लेके $0.25 वाली एक रेंज बनती है। तो अगर हम उसकी बात करें और मार्केट साइफर की बात करें तो मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, वीवो ऊपर की तरफ कव कर रहा है। तो सारी चीज़ें मुझे पॉइंट आउट कर रही हैं कि डॉज कॉइन के अंदर मैं एक ज़बरदस्त किस्म के ऊपर की तरफ रैली आता हुआ देख रहा हूँ। और अगर वीकली चार्ट के ऊपर की भी अगर आप लोगों के साथ डॉज की बात करूँ तो देखिए मनी फ्लो किस तरह ऊपर जा रहा है और एक ग्रीन डॉट बना हुआ है, वीवो अब स्ट्रेट ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो कि मुझे लग रहा है कि डॉज के अंदर एक जो अच्छी खासी हम जिस रैली का वेट कर रहे थे वो रैली फाइनली आने वाली है। और सिर्फ अब ये जो वैल्यू एरिया हाई रहेगा $0.25 की एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। जैसे इसके ऊपर ये वीकली क्लोज करेगा तो सीधा मैं इसको तकरीबन $0.50 तो कम से कम जो है वो मैं डॉज को आराम से आता हुआ देख सकता हूँ। और $0.50 तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से मैं डॉज के अंदर जितना पोटेंशियल मुझे लगता है और जो ETF की न्यूज़ मार्केट में आ रही है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डॉज $1 तक भी आराम से रैली हमें दिखाई दे सकती है अगर डॉज की कोई ज़बरदस्त किस्म का फंडामेंटल न्यूज़ मार्केट के अंदर आ जाती है। और वो सिर्फ रमर नहीं होती, वो 100% रियल न्यूज़ होती है। तो यहाँ से हम मज़ीद डॉज को जो है वो 300% की रैली आराम से लेता हुआ देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि डॉज को जो है मार्केट साइफर का ये जो इंडिकेटर है नीचे वाला, ये चीज़ें भी मुझे पॉइंट आउट कर रही है कि डॉज जो है वो इस फॉल्ट कॉइन के जो है सीज़न के अंदर बड़ी ज़बरदस्त रैली देने वाला है। और 3 डे के चार्ट के अंदर भी आपको दिखाता जो ग्रीन डॉट बना हुआ है मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर रही हैं कि डॉज के अंदर एक मैसिव रैली आने वाली है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि डॉज को भी अभी बाई कर लें, अपने पोर्टफोलियो के अंदर होल्ड कर लें फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। और फाइनली दोस्तों दूसरा कॉइन जिसकी मैं आप लोगों से बात करने लगा वो है आडा कॉइन, कार्डानो। आप लोगों को पता है कार्डानो को कुछ अर्से पहले लेकर लोग काफ़ी बेरिश थे, लेकिन अब मार्केट में उसकी जिस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं और इसके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हुए हैं और ये मैसिव अडॉप्शन बनता जा रहा है। और जो है ट्रंप ने भी इसको जो है वो अपने पोर्टफोलियोज़ और अपने जो उसने रिजर्व बनाए हैं उसके अंदर इसको ऐड कर दिया हुआ है। तो आप लोग देखिए कि मैं आडा को आराम से $3 तक जाता हुआ देख सकता हूँ, जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आराम से हमें इस सीज़न के अंदर $3 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर मंथली की बात करूँ तो वीवो इस पर भी ऊपर कर्व कर रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सारी चीज़ें मुझे पॉइंट आउट कर रही हैं कि हम आडा को आराम से $3 तक टच करता हुआ देख सकते हैं। और तो इसका वीकली चार्ट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि BTC डोमिनेंस भी जो है वो क्रैश कर रही है, लेकिन इथेरियम और बाकी ऑल्ट कॉइन जो है वो उनकी प्राइस में कोई खास डिप्रिसिएशन नहीं आ रही, और इसका मतलब है कि उसमें उन प्राइजेस में आहिस्ता आहिस्ता अप्रिसिएशन आएगी। तो अगर इसकी वीकली परफॉर्मेंस की भी बात करूँ तो अलबत्ता वीवो ऊपरी तरफ कर्व करे, ग्रीन डॉट हमें प्रिंट हो चुका है, मनी फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन कोई नीचे की तरफ आडा में मूव नहीं आएगा। तो मेन आप देखिए कि ग्रीन डॉट फाइनली प्रिंट ले होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो 3 डे के चार्ट के ऊपर आप देखिए कि किस तरह से एक किस्म का इंक्लाइन के ऊपर एक किस्म का यूँ करके ऊपर की तरफ मनी फ्लो जाता जा रहा है, मतलब मार्केट में जो है आडा के अंदर पैसा आता जा रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि आडा के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक मैसिव रैली में देखने वाला हूँ। तो $0.89 के ऊपर मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आडा को भी बाई कर लें और डॉज को भी बाई कर लें। और $3 जो आप इसकी TP लगा सकते हैं, $3 तक अगर हमें सीधा यहाँ से स्ट्रेट शूट आउट करता हुआ दिखाई देता है तो आप लोग देखिए आराम से इसमें 250% का पंप आप लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि $3 इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी है। तो इसको अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टैप इन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जो भी सिचुएशन जा रही है दोस्तों तीसरा मार्केट के अंदर जो है वो मतलब ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स भी 50+ बैठा हुआ है और BTC डोमिनेंस क्रैश कर रही है और BTC की प्राइस स्टेबल होकर एक जगह बैठी हुई है और स्टॉल्स को अप्रिशिएट कर रही है। तो ऑल्ट कॉइन अब BTC जितना ऊपर की तरफ जाएगा 1,18,000 1,20,000 के ऊपर, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मैसिव किस्म का बूस्ट आने वाला है। तो मैं ये कहूँगा कि ये वो फाइनल 2-3 महीने जो आप लोगों को एक ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसके अंदर आप ज़बरदस्त किस्म का पैसा कमा सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। और फिर ये 4 साल के बाद साइकिल ये आता है, तो फिर इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा अच्छे कॉइन जो मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता रहा हूँ उसको लाजमी बाय करें, 2-3 महीने के लिए होल्ड कर लें और आप लोग अपना पोर्टफोलियो 2x से 3-5x करके आराम से मार्केट से एग्जिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के दोस्तों लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं $100 USDT का गिव अवे भी इस चैनल के ऊपर लाइव
लाइव स्ट्रीम पे आगे करूँगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही मेरे हो जाएंगे वो आप लोगों की सपोर्ट के साथ होंगे। तो जितना मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब मतलब कर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा, विक्ट्री का साइन बना के लाजमी मुझे मेंशन करें, फिर आप लोग भी उस गिव अवे में शामिल हो जाएंगे जब आप विक्ट्री का साइन बनाएंगे इस कमेंट सेक्शन के अंदर। तो फिर जब मैं गिव अवे करूँगा तो फिर जिस कमेंट्स में आप लोगों ने मेरे मतलब वीडियो पे कमेंट किए होंगे उन लोगों से मैं रैंडम मेंबर्स ले करूँगा और उसको 100 USDT जो है लाइव जो है आके ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए कल एक न्यू क्रिप्टो एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, सी यू सून विद द वीडियो टुमारो। बाय बाय।